ये कहानी एक ऐसी सीसीटीवी फुटेज की है जिसे पुलिस ने सिर्फ एक बार देखा और फिर हमेशा के लिए सील कर दिया। चलिए आज इस फाइल को खोलते हैं। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये उस रात की हकीकत है जब एक कैमरा सिर्फ देख नहीं रहा था बल्कि गवाही दे रहा था। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये केस फाइल बंद है। इसमें जो सबूत मिले वो इतने डिस्टर्बिंग थे कि उन्हें पब्लिक की नजरों से हमेशा के लिए हटा दिया गया। रात की ठीक 12:10 सब कुछ यहीं से शुरू होता है। जगह नोएडा की एक कमर्शियल बिल्डिंग, जहां रात के सन्नाटे में 3 लोग ड्यूटी पर थे। ड्यूटी रोस्टर के अनुसार उस रात 3 कर्मचारी मौजूद थे। वॉचमैन राजू ग्राउंड फ्लोर पर, क्लीनर इमरान पार्किंग में और टेक्नीशियन सुरेश सीसीटीवी कंट्रोल रूम में। पहली अजीब चीज लिफ्ट के कैमरे में रिकॉर्ड हुई। एक फिगर, शायद किसी औरत का, जो सफेद कपड़ों में कॉरिडोर में बस खड़ी थी। ना वो लिफ्ट में आई ना कहीं गई, बस एकदम स्थिर। ठीक 8 मिनट बाद 12:18 पर, जो अब तक सिर्फ एक अजीब नजारा था, वो अब एक अनहोनी घटना में बदलने वाला था। उस फिगर ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और सीधे कैमरा नंबर 4 की तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे उसे पता था कि कैमरा कहाँ है। ये पहला डायरेक्ट कांटेक्ट था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। कैमरे के लेंस पर अंदर से एक निशान उभरा, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। स्क्रीन एक पल के लिए झिलमिलाई और अगले ही फ्रेम में वो फिगर वहां नहीं थी। वॉचमैन राजू ने इंटरकॉम पर आवाज लगाई। उसकी आवाज में डर नहीं, बस एक कंफ्यूजन थी। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी। रात 12:27। अब लोकेशन पार्किंग लॉट में शिफ्ट हो चुकी थी और ये पहली मौत का समय था। पार्किंग के कैमरे की फुटेज के हिसाब से इमरान अपना काम कर रहा था। तभी अचानक पूरे पार्किंग एरिया की लाइट्स बंद हो गई। अंधेरे में बस एक परछाई उसके ठीक पीछे से गुजरती हुई रिकॉर्ड हुई। अगले ही पल जब इमरजेंसी लाइट्स जली, इमरान जमीन पर पड़ा था। उसका मुंह खुला था और सीने में कोई हरकत नहीं थी। ऑफिशियल रिपोर्ट में मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया, जो बहुत ज्यादा डर से लगे शॉक की वजह से हुआ था। रात 12:41। अब वो चीज बिल्डिंग के अंदर ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। ये वो फुटेज है जिसे पुलिस ने कभी पब्लिक न करने का फैसला किया। सीढ़ियों की फुटेज में तेज स्टैटिक दिखता है, जैसे जैसे वो सफेद फिगर ऊपर आती है। घबराकर टेक्नीशियन सुरेश लिफ्ट की तरफ भागता है, लेकिन दरवाजे ठीक उसके सामने बंद हो जाते हैं। आखिरी फ्रेम के शीशे के अक्स में वो अकेला नहीं था। ठीक उसके पीछे वही फिगर खड़ी थी। लिफ्ट के दरवाजे खुलते हुए किसी भी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुए। सुरेश का कोई सुराग नहीं मिला, वो बस गायब हो गया। सुबह के 1:02। अब बिल्डिंग में सिर्फ एक स्टाफ मेंबर बचा था, वॉचमैन राजू, और कैमरा उसकी आखिरी सांसें रिकॉर्ड कर रहा था। राजू भागता हुआ लॉबी में आता और सीधे कैमरे के सामने खड़ा हो जाता है। वो चिल्ला रहा था, जैसे वो कैमरे से बात कर रहा हो, जैसे वो चाहता हो कि कोई इसे जरूर देखे। अचानक उसकी गर्दन एक अजीब अननेचुरल एंगल पर मुड़ जाती है। वो नीचे गिर जाता है और स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। अगली सुबह जब पुलिस पहुंची तो बिल्डिंग में एक भयानक खामोशी थी। अब ये जगह एक क्राइम सीन थी। जांच में पाया गया इमरान और राजू दोनों की मौत हो चुकी थी। सुरेश लापता था। सीसीटीवी सिस्टम को कंट्रोल रूम से मैन्युअली बंद किया गया था और सबूत के तौर पे बस एक पेन ड्राइव मिली जो सिस्टम में लगी हुई थी। उस पेन ड्राइव में एक आखिरी क्लिप थी। टाइम स्टैम्प था 2:13 AM। फुटेज में पूरी बिल्डिंग खाली थी, कोई हलचल नहीं। लेकिन फिर स्क्रीन पर अपने आप टेक्स्ट टाइप होने लगा। रिकॉर्डिंग पूरी हुई। तो ये है उस रात की पूरी टाइमलाइन। सिर्फ 2 घंटों के अंदर एक रहस्यमयी साए ने 3 लोगों की जिंदगी खत्म कर दी और 2:13 AM पर एक आखिरी मैसेज छोड़ दिया। उस बिल्डिंग में एक नया सीसीटीवी सिस्टम लगा दिया गया है, पर पुलिस फाइल के एक अनऑफिशियल नोट में लिखा है कि आज भी ठीक रात के 2:13 पर वो कैमरे अपने आप घूमते हैं, जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। इस केस का ऑफिशियल स्टेटस है अनसुलझा। रिकॉर्डिंग बंद।